रहे हैं। फिर एक और है, काज अहम है। ये मत देखें कि मेरा नाम हो, मैंने यहां सदारत की कुर्सी बैठने से लड़ाई शुरू हो जाएगी। कम्युनिटी में जब काम करें, दूसरे को रिस्पेक्ट करें, उसको आगे आने दें। हमारा काज अहम है, हमने एजुकेशन को आम करना है, हमने हेल्थ की सर्विस को आगे आम करनी है। उस काज के लिए आप थोड़ा सा पीछे रहें और लोगों को इज्जत दें। और जितने कम्युनिटी के लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स, वो कौन से होते हैं बताएंगे जी आप? कम्युनिटी लीडर्स कौन होते हैं? जी, जैसे आपका नंबर हो गया, वो मस्जिद हो गया, नमस्कार हो गया, ये पुराने सिस्टम के आ रहे हैं, ये चौधरी वडेरे, चौधरी वडेरा, ये किसी बिरादरी का एक बड़ीदार हो गया, वो सारा ना वो सोशली इलेक्टेबल होते हैं कम्युनिटी लीडर। और दूसरा पॉलिटिकली हो गया जैसा नाजिम हो गया, काउंसलर हो बिल्कुल। गया, ये कम्युनिटी में जिनका असर रसूख है, इवन के वहाँ हजाम है, वो भी पब्लिक ओपिनियन को डेवलप करने में, आप किसी नाई के पास चले जाएं, क्यों जी, तो वो क्या करता है कि वो थोड़ी देर बाद ना शुरू करेगा, जी आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, और थोड़ी देर में ना वो पूरा इंटरव्यू और तबसरा शुरू कर देता है। ऐसे ही होता है ना। तो उसकी भी बड़ी अहमियत है, वो पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने में ना बड़ा रोल अदा करता है। मौलवी साहब का अपना रोल है, हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम समझते हैं कि यह आम सा बंदा है ना, मस्जिद गए, कभी जुम्मा पढ़ा, 2 फर्ज हम ऐसे पढ़ते हैं कि पीछे से कोई हमलावर हो जाएगा, पढ़े और दौड़ लगा दी, मतलब हमारा कोई। अब उसकी जो अहमियत है वो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। वो एक जरा सा फतवा लगा देना, जरा सा फतवा, तो एक हजूम इकट्ठा होकर हमलावर हो जाएगा। उसको अहमियत देनी है, वहाँ काउंसलर है उसको अहमियत देनी है। मैं एक थ्योरी कह लें कि मैं कहता हूँ अंडर अम्ब्रेला काम करें। अंडर अम्ब्रेला क्या है? जो एग्जिस्टिंग वहाँ की सूरत हाल है ना, उसमें अपना रास्ता बनाएं, ना कि तसादम इख्तियार करें। तसादम जहां होगा रेजा रेजा हो जाते हैं। एटम बम कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन एक मरतबा इस्तेमाल कर लिया तो लाखों हलाकतें तो हो जाएंगी, जमीन बंजर तो हो जाएंगी, चश्मे खुश्क हो जाएंगे, लेकिन एटम बम भी खत्म हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी। हमारे सामने तारीख में मजलिस अहरार की तंजीम थी पंजाब में और हिंदुस्तान में, बहुत ताकतवर लोग थे। एंड पे क्या हुआ कि वो तसादम उन्होंने इख्तियार किया। आज उसका कोई नाम भी इनको पता ही नहीं किसी को क्या नाम है। बहुत मुनज़्ज़म तहरीक थी। और उसका जो जी अनायतुल्लाह मशरकी, अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी, वो रियाजी का इंटरनेशनल, हाँ, उसकी बहुत मजलिस अहरार, डिसिप्लिन्ड, बेलचा बरदार, वर्दी, समाजी काम करना। तो हमने तसादम का रास्ता कहीं नहीं करना, हमने कम्युनिटी में नफाक पैदा नहीं करना। सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, वो नफाक है। घर में हो, मोहल्ले में हो या बाहर हो, जहां नफाक पैदा हो गया ना, नफाक यानी कि तफरके का बीज पड़ गया, वो सारी डेवलपमेंट को निगल लेता है। आप घरों से शुरू कर देना। अगर घर में हम सास बहू की लड़ाई, देवर जेठानी की, देवरानी जेठानी की, नंद और उसकी भाभी की शुरू कर दे, छोटी सी मिसाल है ना, उस घर का सुकून खारत हो जाएगा। वहाँ पे उनका रहना, उनकी गाड़ियाँ, उनके बैंक बैलेंस कोई मैटर नहीं करते। सेम मोहल्ले की मिसाल है, उससे आगे शहर की मिसाल है। कराची रोशनियों का शहर था, बिलादल कहते थे उसे, रोशनियों का शहर। और उसकी तरक्की जब वहाँ बदअमनी हुई तो ख़त्म हो गई। हालांकि ये दुबई से बड़ा शहर था और इंटरनेशनल सिटी था। इसी तरीके से कौमें हैं, जिन कौमों में इत्तफाक नहीं होता, नफाक पैदा हो जाता है, वो तबाह हो जाती हैं आपस में। मुसलमानों की मिसाल आपके सामने है। तो कहने का मेरा मकसद है कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना हमारा रोल है, कम्युनिटी में इत्तेहाद पैदा करना हमारा काम है। कोई ऐसा काम ना करें जो बज़ाहिर बड़ा लगता हो कि फलाई है और उससे नफाक पैदा हो। इत्तफाक राय पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मुमकिन नहीं है कि 100% इत्तफाक राय हो, लेकिन अक्सरियत के साथ उन्हीं से राय लेके उन्हीं को इन्वॉल्व करें। कहाँ पे? जब आप काम शुरू करते हैं, जब आप कोई तंजीम बनाते हैं ना, या कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो वहां पर लोगों से पूछें कि आपको क्या चाहिए। जो प्लानिंग का मरहला है उसमें लोगों की आप आरा लें, उसका तरीक़ेकार है जो बाद में बताएंगे कौन कौन से मेथड हैं, वो करके फिर उस काम को शुरू करें जो लोग कह रहे हैं। तो जब वो आप शुरू करेंगे तो उसमें लोग उसमें शामिल भी होंगे, मुखालफत नहीं करेंगे। मसलन मौलाना है, आप मौलाना से दुआ खैर करवा दें, और जो आपने मतलब लोधी साहब अगर लंच बॉक्स दें तो 4 लंच बॉक्स उसके हवाले कर दें,
वो कभी मुखालफत नहीं करेगा, करेगा कोई ना, उन्हें कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने किसी एक सोसाइटी के कम्युनिटी लीडर को इग्नोर किया, वो अपनी अना की शिकस्त महसूस करते हुए प्रोपेगेंडा करेगा यहूदो नसारा के एजेंट हैं। मैं एक मरतबा सवात या दीर में था, वहां पे ना मुझे बंदे ने बताया कि आज आलम दीन ने ना, मौलाना ने मस्जिद में खिताब करते हुए कहा कि ये जो एनजीओज हैं ये यहूदो नसारा के एजेंट हैं, और ये है और वो है और बेहयाई और फाशी और जो पता नहीं क्या उसने लंबी तकरीर कही। और कंसेप्ट क्या कहता है, मैंने आज खुद देखा है, एक लैंड क्रूजर से एक एनजीओ उतरा है, उसने चश्मा लगाया हुआ था, इधर तक उसका लिबास था, यानी कि जो मॉडर्न खातून जो कोई उतरी होगी ना, उसने उसी को एनजीओ पेश किया। समझ रहे हैं बात को? जो कोई इसलिए लिबास भी वो इख्तियार करें जो वहाँ के कल्चर के मुताबिक हो, ठीक है ना। हम पाक साफ हैं, पाक दामन है, कोई नहीं है, लेकिन जिस कम्युनिटी में आप जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, उनका जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करें। आप देखते हैं गैर मुल्की पाकिस्तान में आते हैं ना, वो भी शलवार कमीज पहनते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये पहला काम है कि अपने आप को देखो, उन जब हम उनके लिए काम करें तो अपने आप को पहले डालें ना, उनके मुताबिक बनाएं, तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि आपका काम जो है और आपका जो मंसूबा है वो कामयाब होगा। अब मैं इफ्तिखार साहब से बात करता हूँ कि आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपका जो लेक्चर है उसको कैरी ऑन करें, और दरमियान में जो फिर बाद में आप लोग अपने सवालात लिख लिया करें, एंड पे क्वेश्चंस आ जाएं, अपनी आराबी अपना कोई आपका जहन में कोई अच्छी बात आती है एंड पे वो भी आप करें। थैंक यू जी, बहुत